मॉर्निंग टू ऑल। आज हम भाषा और मध्यम भाषा में अंतर के बारे में पढ़ेंगे। भाषा के माध्यम से जो मानव है उसने काफ़ी अपने ज्ञान को संचित किया है, उसमें अभिवृद्धि की है, उसे प्रसारित किया है। यह सब कुछ भाषा के कारण ही होता है कि हम अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाते हैं। भारत जैसे विशाल देश में अनेक भाषाएं होना लाजमी है, क्योंकि भारत देश बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। हम सभी चाहते हैं कि सभी भाषाओं का समान आदर हो और उसका साथ ही अच्छे से विकास होना चाहिए। भारतीय विद्वानों ने भाषाओं के 5 वर्गों में बांटा है: मूल भाषा, सांस्कृतिक भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। मूल भाषा जो हम सबसे पहले बोलते हैं, जो हमारी मूल में होती है। सांस्कृतिक भाषा जो हमें अपनी संस्कृति से प्राप्त होती है। मातृभाषा जो हम अपने परिवार से या हम अपने परिवार के पास रहकर या हम अपनी माँ की गोद से सीखते हैं, उसको हम मातृभाषा बोलते हैं। राष्ट्रभाषा जो हमारे देश में बोली जाती है, चाहे उसमें सरकारी कामकाज होते हैं, उसको हम राष्ट्रभाषा बोलते हैं। जैसे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसलिए हम हिंदी को ही राष्ट्रभाषा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा जिसका संपर्क हमारे दूसरे देशों के साथ होता है, हम दूसरों देशों के संपर्क के लिए जिस भाषा को सीखते हैं उसे हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जैसे अंग्रेजी या इंग्लिश हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, दूसरे देशों में जाने के लिए हमें इंग्लिश सीखनी पड़ती है। आज हम भाषा और मध्यम भाषा में अंतर देखेंगे। जैसे भाषा, मध्यम भाषा। भाषा क्या होती है? भाषा हमारे भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाती है, उसे हम भाषा कहते हैं। मध्यम भाषा जिसमें हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिस मध्यम भाषा में हम शिक्षा प्राप्त करते हैं उसे हम शिक्षा मध्यम भाषा कहते हैं। जैसे भाषा व्यक्ति के पूर्ण विकास में एक ऐसी धारा है जिसमें जीवन में वह सीखता है, विद्यार्थी का आत्मविश्वास बढ़ता है। यानी कि भाषा है वह व्यक्ति के शुरू से लेकर अंत तक चलती है, वह अपनी सभी कलाओं का प्रयोग भाषा में ही करता है। भाषा के माध्यम से ही वह अपने भाव और विचारों का प्रयोग करता है। मध्यम भाषा में विद्यार्थी को जन्म से पूर्व भी बन रही होती हैं। इसमें जैसे देखो जी, जो मध्यम भाषा होती है ये विद्यार्थी जीवन से पहले भी विद्यार्थी से बच्चे से जुड़ी होती है। जैसे मातृभाषा है, मातृभाषा को वह अपनी माँ की गोद में ही सीखता है, उसके बाद वह स्कूल की भाषा सीखता है। इसलिए हम उसको मध्यम भाषा में ही कहते हैं, जिसमें हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आम बोलचाल की भाषा जिसको हम वैसे जो अनपढ़ व्यक्ति भी प्रयोग करते हैं, लेकिन वह उसकी शिक्षा की मध्यम भाषा नहीं होती, वह उसके आम बोलचाल की भाषा होती है। व्यक्ति के जीवन काल में अनेक भाषाओं के शिक्षण के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं होती है। आम व्यक्ति के जीवन में भाषा की कोई सीमा निश्चित नहीं होती है कि वह क्या बोल रहा है, किस भाषा में बात कर रहा है। लेकिन शिक्षा माध्यम के रूप में वह 2 या 3 ही माध्यम का प्रयोग कर सकता है। वैज्ञानिक और औद्योगिक युग में केवल अपने भाषियों के साथ जीवन व्यतीत करना मुश्किल कार्य होता जा रहा है। यानी कि आज के युग में, आज के विज्ञान के युग में जो भाषा है काफ़ी मुश्किल, भाषा का प्रयोग काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। हम दूसरों की भाषा को समझने के लिए काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। लेकिन मध्यम भाषा के द्वारा हम हर प्रकार का ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, क्योंकि यह प्रारंभिक कक्षा से लेकर चाहे वह प्रारंभिक कक्षा हो चाहे उच्च कक्षा हो, हम किसी भी मध्यम भाषा को चुन सकते हैं। चाहे उर्दू हो, फ्रेंच हो, जापानी हो, हम किसी भी भाषा को चुन सकते हैं। लेकिन आम जीवन में हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते, उसके लिए हमें काफ़ी मुश्किल आती है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी तो मातृभाषा के अतिरिक्त कोई भी भाषा का शिक्षा का माध्यम बनाने में सक्षम होते हैं। देखो जी, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वह तो आम भाषा भी बोल लेते हैं, यानी कि मातृभाषा भी बोल लेते हैं। चाहे उसे कोई भी भाषा हो वह बोल सकते हैं, लेकिन उसको जो मातृभाषा तो वह उसके बाएं हाथ का खेल होता है। विद्यार्थियों के लिए मध्यम भाषा में देखो जी, विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम प्रारंभिक कक्षाओं में मातृभाषा होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि जो शिक्षा है मध्यम भाषा जो प्रारंभिक छोटी क्लासों